बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज नई सरकार को लेकर हलचल तेज दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, यह सूत्र हमारे बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने गृह विभाग मांगा है, डिप्टी सीएम और केंद्र में मंत्री का ऑफर दिया गया है। बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया है ऑब्जर्वर, और माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी। विधायक दल की मीटिंग में नेता चुना जाएगा। तो आज सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि आज विधायक दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है, सूत्र हमारे बता रहे हैं। और सरकार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, यानी गठबंधन दल के जो दूसरे दो दल हैं उनका नहीं, बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने गृह विभाग मांगा है। हालांकि डिप्टी सीएम और केंद्र में मंत्री का ऑफर दिया गया है। बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जिनकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से फॉर्मूला तय किया जाए। माना जा रहा है कि इसी बाबत विधायक दल की मीटिंग हो सकती है, और विधायक दल की मीटिंग में दल का नेता चुना जाएगा। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, और ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, और नई सरकार के गठन तक शिंदे कार्यकारी सीएम के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन शिंदे कैंप उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहता है। तीन जो हमारे नेता हैं, एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है और अजीत दादा, बैठ के महायुति का सीएम कौन रहेगा ये फाइनल करेंगे, और जो एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे वो हमारे को मान्य रहेगा। हमें लगता है कि बिहार में जो पैटर्न यूज किया वो पैटर्न हमें भी, हमारे महाराष्ट्र में भी यूज करो। आखिर निर्णय नेता लोग लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारे मांगने का तो हक है, वो हक हम मांगे। शिंदे कैंप के नेता एकनाथ शिंदे को बतौर सीएम तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन उनका कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। शिंदे कैंप के दीपक केसरकर ने कहा कि सभी नेता यहां बैठकर बात करेंगे, और एक मत होने पर आखिरी फैसला पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा, परंतु तीनही पक्षांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आदरणीय मोदी साहेब आणि शाह साहेब घेतील तो सर्वांना मान्य रहेगा। बीजेपी का दावा है कि जनता के बीच देवेंद्र फडणवीस ही सीएम के तौर पर हैं। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का कहना है कि पार्टी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। अरे आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, और लोगों ने देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ जो अन्याय हुआ था 2019 में, इसका बदला लोगों ने लिया है। लोगों को सभी को पता है, लेकिन अभी क्या ये बात करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कायम रहेगा। बीजेपी के 24, शिवसेना के 12, एनसीपी के 10 मंत्री हो सकते हैं। खबर है कि जल्द ही अमित शाह से शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात होगी। महायुति सरकार का फॉर्मूला तैयार, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी के 24 मंत्री, शिवसेना शिंदे के 12 मंत्री, एनसीपी अजीत के 10 मंत्री। तो फॉर्मूला तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, इस पर अटकलों का दौर है। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, तो शिंदे कैंप चाहता है कि एकनाथ शिंदे को ही कमान मिले। फैसला पीएम मोदी और अमित शाह को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात मथुरा की करते हैं, क्योंकि मथुरा में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और साथ ही भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी। ये धर्म संसद केशव धाम वृंदावन में होगा।
इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित देश विदेश से कई संत शामिल होंगे। इसको लेकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दिग्गज संत वृंदावन पहुंच गए हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महारथियों की मौजूदगी में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी। 10 देश के संत धर्म संसद में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और जल्द मंदिर निर्माण की भूमिका तय की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि पर आने वाली फिल्म का ट्रेलर और गाना भी रिलीज किया जाएगा। तो आज सभी की निगाह मथुरा पर टिकी हुई है। मथुरा में धर्म संसद आज बुलाई जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आज आयोजन होना है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। ये धर्म संसद केशव धाम वृंदावन में बुलाई गई है। इसमें देश विदेश के संत मौजूद होंगे। करीब 10 देशों के संत इसमें शामिल हो रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित देश विदेश से कई संत शामिल होंगे। राम मंदिर आंदोलन के साथ साथ जो संत उनसे जुड़े रहे वो वृंदावन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महारथियों की मौजूदगी में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की रणनीति भी बनाई जाएगी। 10 देशों के संत बताया जा रहा है कि धर्म संसद में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आज सभी की निगाह मथुरा पर टिकी होने वाली है। मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से, क्या हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या? तो मेवाड़ में जो महाभारत चल रही है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ सामोर बाग से रवाना हो गए हैं। अश्व पूजन की परंपरा का आज निर्वहन हुआ। विश्वराज सिंह एकलिंग नाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे। जगदीश चौक से सिटी पैलेस मार्ग पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई गई है। आला अधिकारी खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि 25 नवंबर जैसे हालात ना बने। 8 घंटे तक यहां सड़कों पर बवाल मचता रहा था। जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस मार्ग पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है रास्ते में और साथ ही आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, लगातार व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगदीश मंदिर चौक से सिटी पैलेस रोड की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। किसी को भी रूट डायवर्जन कर दिया गया है। सिटी पैलेस मार्ग से 500 मीटर का ये पूरा इलाका जो है वहां पर धारा 163 लागू हो गई है। इसका मतलब है कि 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आपको ये दे दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग से रवाना हो गए हैं। सबसे पहले अश्व पूजन उसकी परंपरा का निर्वहन हुआ। वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई है। विश्वराज सिंह एकलिंग नाथ जी के लिए रवाना हो गए हैं और वहां मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि शोक भंग भी आज करना है। उनके पिता के निधन के बाद शोक भंग होगा और उसके बाद ही वो सफेद कपड़े जो वो पहने हुए हैं उसके बाद से वो कलरफुल कपड़े पहन सकेंगे। एकलिंग नाथ जी के लिए रवाना हो चुके हैं विश्वराज सिंह। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे, जगदीश चौक से सिटी पैलेस मार्ग पर लिहाजा भारी पुलिस फोर्स तैनाती है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए और ये समझिए कि सुबह से अब तक क्या हुआ है, यानी क्या अपडेट है। पहली तस्वीर, ये आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जब अश्व पूजन की परंपरा का निर्वहन हुआ है और उसके बाद रवाना हुए विश्वराज सिंह समोर बाग से एकलिंग नाथ जी के लिए। उनके समर्थक भी इकट्ठा है। ये आपको दिखा रहे तस्वीर समोर बाग की, और ये तीसरी तस्वीर जब उनकी रवानगी हुई थी। पूरा ये काफिला आगे बढ़ रहा है एकलिंग नाथ जी की तरफ। ये उदयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो पूरा इलाका है खास तौर पर सिटी पैलेस के आसपास का जो इलाका है, यानी कि जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस मार्ग तक भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त की गई है। रूट डायवर्जन किया गया है, बैरिकेडिंग जगह जगह रास्ते में लगाए हैं ताकि यहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। आला अधिकारी खुद वहां मौके पर मौजूद हैं। समय समय पर व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। खास तौर पर जो जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस तक का इलाका है वहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और खुद वहां व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए बड़े अधिकारी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। लेकिन चूंकि 11 बज गए हैं, संसद की कार्रवाई शुरू हो गई, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद अब ये खबर मिल रही है कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। ये रणनीति भी बनाई गई थी कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, और हुआ भी वही। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे स्थगित करनी दी गई। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई। एक बार फिर आपको ले चल रहे हैं उदयपुर मेवाड़ के महाभारत के बीच ये अलग अलग तस्वीरें। हर एक अपडेट न्यूज 18 राजस्थान तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग लगाई गई है, जाल लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए और सिटी पैलेस की तरफ ना बढ़ पाए। सिटी पैलेस वाला जो इलाका है वहां पर 163 धारा लगा दी गई है, यानी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यहां पूरी तैयारी है सुरक्षा व्यवस्था की। यहां पर ऐसी तैयारी है कि कहीं 25 नवंबर जैसे हालात ना बन जाए जब भीड़ ने सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए सिटी पैलेस की तरफ बढ़ गए थे, दीवार पर खड़े हो गए थे, दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, और उसका असर यह हुआ कि पथराव होना शुरू हो गया दोनों तरफ से। देर रात पथराव हुआ, लिहाजा उस घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ना है, पूरा सतर्क है। बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, समय समय पर व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग से रवाना हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने अश्वपूजन की परंपरा को निर्वाह किया और इसके बाद एकलिंगनाथ जी मंदिर के लिए रवाना हो गए। पूरा ये काफिला आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर बीच में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये विश्वराज सिंह के काफिले की ही है, और इन्हीं में से एक गाड़ी में वो खुद सवार है, जा रहे हैं मंदिर की तरफ। शोक भंग चूंकि आज होना है, उनके पिता के निधन के बाद यह परंपरा रहती है परिवार की कि शोक भंग होता है, और उसी के बाद जो सफेद कपड़े धारण जो किए हुए हैं विश्वराज जी ने, उनके बाद वो कलरफुल कपड़े पहन पाएंगे। हालांकि जब खून से राज तिलक हुआ, राज तिलक के बाद भी उनकी एक पारिवारिक परंपरा है कि धूड़ी की दर्शन हो, लेकिन वो नहीं हो पाए चूंकि बवाल हो गया। अब हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं, रिसीवर नियुक्त किया है कि वो जो विवादित स्थल है यानी कि धूड़ी स्थल है उसको अधिकृत किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में अब जितना बवाल हुआ उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद विश्वराज सिंह ने की और कहा कि ठीक है, मैं अब एकनाथ लिंग जी के दर्शन करना चाहता हूं, इसी के लिए पूरा काफिला रवाना हुआ है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार कपिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उस काफिले के साथ जा रहे हैं। 20 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास एकलिंगनाथ का ये मंदिर है। पूरे अंचल का ये विश्व प्रख्यात मंदिर है, काफी आस्था का केंद्र है, और यहाँ पर जाके शोक भंग की जो परंपरा है उसको निभाया जाएगा। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। समोर बाग से रवाना होने की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। दरअसल इंटरनेट पर भी लगातार समोर बाग चलो इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे, और कहीं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, कहीं भीड़ बेकाबू ना हो जाए, इसको लेकर भी खास बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। शांति की अपील विश्वराज सिंह की तरफ से भी लगातार की जा रही है, लक्षराज सिंह की तरफ से भी की जा रही है। और विश्वराज सिंह, लक्षराज सिंह कौन है ये भी आपको दर्शकों को हम लगातार सुबह से बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है संपत्ति विवाद का ही है, दोनों भाइयों के बीच में। दोनों भाई हैं चचेरे भाई, और लक्षराज सिंह भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अपनी बातें रखते हुए, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ बवाल, ये उदयपुर के लिए भी सही नहीं है, उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की उन्होंने अपील की कि मैं चाहता हूं कि समर्थक भी इस बात को समझे, प्रशासन भी इस तरह की तस्वीर सामने लाए जो कहीं ना कहीं शांति को भंग ना कर पाए। अब इन सब के बीच यहां पर देखिए अपडेट क्या है, आज सुबह हुआ क्या है। सुबह क्या हुआ, मंगलवार क्या दिन शांतिपूर्ण रहा, सोमवार को जिस तरीके का बवाल हुआ, बुधवार को आज सबसे पहले, चूंकि पहले से ये तय कार्यक्रम था कि समोर बाग जो है विश्वराज सिंह पहुंचेंगे, उनके समर्थक पहुंचेंगे, और यहीं से जो काफिला है वो एकनाथ लिंग मंदिर के लिए रवाना होगा। अश्व पूजन सबसे पहले किया गया, उस परंपरा का निर्वहन किया गया विश्वराज सिंह की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, और फिर ये जो काफिला था सुबह से, चूंकि उनके समर्थक जुटना शुरू हो गए थे, क्षत्रिय समाज भी पूरी तरह से विश्वराज सिंह के साथ नजर आ रहा है। प्रशासन से कल उन्होंने अपील की थी कि हम चाहते हैं कि धूड़ी दर्शन भी होने चाहिए और शांतिपूर्वक एकलिंगनाथ मंदिर के भी दर्शन होने चाहिए। यानी लक्षराज इस बात पर कह चुके हैं कि एकनाथ लिंग जो है वो मंदिर है, वो सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन धूड़ी जो है वो सिटी पैलेस में ही है और वो ट्रस्ट के अधीन ही है। तो
तो यहाँ पर दरअसल विवाद है, एकलिंगनाथ पर विवाद नहीं है, लिहाजा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अभी व्यवस्था भी दिख रही है और जो काफिला है वो सीधे सीधे उदयपुर से बाहर जहां पर ये मंदिर स्थित है, एकलिंगनाथ मंदिर, उसके दर्शन के लिए रवाना हो गया है। 20 किलोमीटर उदयपुर से ये दूर है। अंचल का जाना माना प्रख्यात ये मंदिर है, काफी आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर जाकर दर्शन पूजन करेंगे विश्वराज। अब ये देखना होगा कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, धुरी दर्शन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। हालांकि कलेक्टर भी सामने आए, वो भी अपनी लगातार बात रख रहे हैं कि धुरी के दर्शन को लेकर हमने आश्वस्त किया है विश्वराज को और दोनों पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मेवाड़ में जो महाभारत है वो सड़कों पर जो सामने आई है, महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच जो सड़कों पर लड़ाई संपत्ति को लेकर आई है, ये जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें आज तक इतिहास में कभी पहले नहीं नजर आई और इसीलिए लगातार 2 दिन से मेवाड़ में जो महाभारत चल रही है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ विश्वराज सिंह है तो दूसरी तरफ लक्ष्यराज सिंह है और इन दोनों की तरफ से अपना अपना पक्ष मीडिया के सामने आकर रखा गया है। बहरहाल आज क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना और देखना। विश्वराज सिंह अपने काफिले के साथ समोर बाग से रवाना हो गए हैं। सबसे पहले अश्व पूजन उन्होंने किया, परंपरा का निर्वाह किया और फिर यहां से उनका जो काफिला है एकलिंगनाथ जी मंदिर के लिए रवाना हो गया है। वहां पर दर्शन पूजन किया जाएगा। जगदीश चौक से सिटी पैलेस मार्ग पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई थानों की फोर्स को यहां पर बुलाया गया है, जहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस नजर आ रही होगी। कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, रूट डायवर्जन किया गया है। सिटी पैलेस के आसपास के जो लोग हैं उनको जाहिर तौर पर दिक्कतें हो रही हैं। रूट डायवर्जन की वजह से पर्यटकों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। ये जो इलाका है वहां पर आज भी बाजार बंद है, कल भी यही स्थिति, कल भी बाजार बंद रहा था और जो नुकसान है वो पर्यटन के लिहाज से काफी बड़ा है। सिटी पैलेस के बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ताजा तस्वीरों और अपडेट के साथ कमलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमलेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेडिंग भी नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर का ये सिटी पैलेस मार्ग जो है वहाँ का मार्ग है और मैं अभी इस समय मौजूद उदयपुर के जगदीश चौक इलाके में। यहाँ से कुछ दूरी पर सिटी पैलेस का द्वार है और सुबह से जो है कि बड़ी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से जो है कि धारा 144 कल से ही लागू कर दी गई थी, उसके बाद जो है कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद है और लगातार जो है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर चप्पे चप्पे बैरिकेड्स लगाए गए। और सबसे बड़ी बात है जो है कि इस सिटी पैलेस मार्ग जो है वो जगदीश मंदिर से जाने की ओर, यहाँ पर किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है। 5 या 5 से अधिक लोगों को भी अंदर नहीं जाना दिया जा रहा है। ये जगदीश मंदिर है, यहाँ पर हालांकि जो कुछ भक्त है जो कि दर्शन करने आ रहे हैं वो यहीं से दर्शन करके फिर से लौट रहे हैं, लेकिन आगे की ओर किसी भी तरह के लोगों को यहाँ से पैलेस की ओर नहीं जाना दिया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है और जो है कि किसी तरह की स्थिति नहीं बिगड़े, उसको लेकर भी पुलिस के आला अधिकारी जो है कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैन है, यानी आज वो पर्यटक स्थल नहीं जा पाएंगे, बाजार भी मुझे दिख रहा है दुकानें भी बंद रहेंगी आज भी, कल जैसी स्थिति। जी देखिए, बिल्कुल जो है कि अभी जो पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि माहौल जो है कि थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। तो इस समय इस तरफ जो मार्ग में जो दुकानें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिटी पैलेस की ओर से, जो जगदीश मंदिर की ओर से जो सिटी पैलेस जो रोड जा रहा है, उन दुकानों की ओर ले जाना चाहूंगा। जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है और क्योंकि पर्यटक ऐसे में जो कि काफी परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि सिटी पैलेस भी बंद है और जो मार्केट भी बंद है और जो व्यापारी है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से माहौल खराब है। उसको लेकर ये पूरी तरह से मार्केट बंद है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और पर्यटन से जुड़ा हुआ मार्केट है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मार्केट बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जरा अपडेट भी दे दीजिए, क्या रूट डायवर्जन किया गया है? क्योंकि जो भी रास्ता सिटी पैलेस की तरफ जाता है उसमें दिख रहा है मुझे कि सारी तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो शहर की तरफ कैसे जाएं?
जी देखिए, बिल्कुल जो इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी उनका भी रास्ता डाइवर्ट किया गया है, जगह जगह से रास्ता डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जगदीश चौक से जो समौर बाग है उधर उस पूरे मार्ग में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि इस तरफ जो है कि 500 मीटर के इलाके में धारा 163 लागू की गई, जिससे कि लोग आने जाने में इकट्ठा नहीं हो, तो रास्ता डाइवर्ट किया गया, क्योंकि जो लोग हैं इधर से घंटाघर और दूसरे जो बड़ा बाजार है उसकी ओर से निकल के अपना रास्ता पार कर रहे हैं। जी कमलेश, समौर बाग से सिटी पैलेस का कितना दूरी होगी? आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है विश्वराज सिंह मेवाड़ पूजन अर्चन करते हुए। कपिल हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। कपिल, क्या यहाँ पहुंच चुके हैं एकलिंगनाथ जी मंदिर में विश्वराज सिंह? वहीं की तस्वीरें हैं क्या ये? कपिल, आपको ऑडियो मिल रहा है? कपिल का हम रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अष्ट पूजन की परंपरा के निर्माण के बाद विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ जी मंदिर के लिए रवाना हुए और अब पूजा अर्चन करते हुए तस्वीरें विश्वराज सिंह की हैं। दरअसल इस शोक भंग की पूरी प्रथा रहती है, परंपरा रहती है, पूजन अर्चन रहता है, रीति रहती है, और उसी का निर्वहन करते हुए, उसी का पालन करते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ आपको नजर आ रहे हैं। कल उनका राज तिलक भी हुआ था, माफ कीजिएगा, सोमवार को राज तिलक हुआ था, और उसके बाद फिर ये बवाल हुआ था जब धूड़ी दर्शन के लिए वो जा रहे थे। हालांकि धूड़ी दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन एकलिंगनाथ जी मंदिर में जरूर वो पहुंचे हैं, पूजा अर्चन किया जा रहा है। उनके साथ पंडित भी आपको नजर आ रहे होंगे जो पूरे परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और देखिए, दो चीजों का ये परंपरा थी। पहली परंपरा थी कि धूड़ी दर्शन करना है, दूसरी परंपरा थी कि एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन करने हैं। धूड़ी दर्शन तो विश्वराज नहीं कर पाए हैं, लेकिन विश्वराज मेवाड़ अब एकलिंगनाथ जी मंदिर पहुंचे हुए हैं, जो कि उदयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अंचल का एक धार्मिक स्थल है, एक पूजा स्थल है जिसकी काफी मान्यता रही है। और यहाँ पर विश्वराज सिंह पूजन अर्चन करते हुए उनका पूरा काफिला कुछ देर पहले निकला था समौर बाग से। उससे पहले अष्ट पूजन की परंपरा को भी निर्वाह किया गया, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। और अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एकलिंगनाथ जी मंदिर की, जहां पर पूजा कर रहे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। समौर बाग से उनका काफिला निकला और अब विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। उनके जो पीछे की पीढ़ी रही है, यानी जो उनके वंशज रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार पूजा करते हुए नजर आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी परंपरा होती है, शोक भंग की ये परंपरा होती है। कपिल से जान लेते हैं। कपिल, ये तस्वीरें आप दिखाइए मंदिर की जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये एकलिंगनाथ जी मंदिर की तस्वीरें? क्या हो रहा है, किस तरह की परंपरा निभाई जा रही है? 1 से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे बीच में ये परंपरा निभाई जा रही है हरियाली की पूजा करना, हरे पेड़ की पूजा करने की जो परंपरा है। जब शोक भंग करने के लिए जाया जाता है, उस दौरान पहले जब घर से निकलते हैं तो अष्ट पूजन किया जाता है, वो परंपरा हमने देखी। फिर मंदिर पहुंचने से पहले हरियाली की पूजा की जाती। ठीक एकलिंग जी मंदिर का जो रास्ता है उसके बीच में ये जो पूरा काफिला रुका और वहां पर हरियाली की पूजा करते हुए विश्वराज सिंह को हम देख सकते हैं। वो जो उनके साथ में जो राव उमराव थे, उनके साथ में हरियाली की पूजा कर रहे हैं। विधि विधान से पूजन चल रहा है। जो पंडितों का दल है वो मंत्रोच्चार के साथ में इस पूजन कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करा रहा है। तो ये जो पूजन का जो कार्यक्रम है, ये परंपरा भी शोक भंग परंपरा के दौरान बेहद महत्वपूर्ण परंपरा है, जो कि हरियाली के पूजन की जो परंपरा है। तो इसमें एक चीज देखनी होगी कि शोक भंग के समय हमने अष्ट पूजन की परंपरा देखी, पहले घर से निकलने से पहले जो है वो ठीक है। कपिल, नजर बनाए रखिएगा इस काफिले के साथ। हमारे संवाददाता कपिल भी जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में एकलिंगनाथ जी मंदिर भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसी रास्ते में ये हरियाली पूजन की परंपरा को निर्वहन करते हुए विश्वराज सिंह को आप देख पा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव अपडेट लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक देता रहेगा, पहुंचा